आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। सुमित्रा जी, स्थिति सच में बहुत जटिल है। मैंने अवनी की कुंडली एक बार नहीं पूरे 3 बार देखी है। मंगल दोष बहुत भारी बैठा है उस पर पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा ना। अगले महीने शादी है, कार्ड बट चुके हैं, सबको बता दिया है। अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो ईशान के परिवार वाले क्या सोचेंगे? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। देखिए, बात मानने या ना मानने की नहीं है। अगर ये शादी बिना किसी उचित उपाय के हो गई तो ईशान के जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अवनी के लग्न में जो मंगल बैठा है वो साधारण नहीं, बहुत विनाशकारी है। माँ प्लीज, फिर से वही सब। कितनी बार कह चुकी हूँ, ये सब नहीं मानती मैं। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। ईशान और मैं इन बातों पर यकीन ही नहीं करते। बेटा, ये सब तू नहीं मानती, पर मैं मानती हूँ। माँ हूँ तेरी ही भलाई के लिए कर रही हूँ ये सब। अगर बाद में कुछ हो गया तो लोग तो 2 दिन रोकर भूल जाएंगे, पर माँ का दिल कभी माफ नहीं कर पाएगा खुद को। पंडित जी, आप ही कुछ बताइए, कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। एक ही रास्ता दिख रहा है। ईशान से विवाह से पहले अवनी को एक कुंभ विवाह करना होगा, या फिर किसी प्राचीन पीपल के वृक्ष से विवाह करना पड़ेगा। वह पेड़ अवनी के दुर्भाग्य और मंगल के प्रकोप को अपने ऊपर ले लेगा, तभी असली शादी सुरक्षित होगी। पेड़ से शादी? सच में? क्या आप लोग मेरी लाइफ को कोई धार्मिक ड्रामा समझ रहे हैं? ईशान सुनेगा तो सिर्फ मुझ पर नहीं, सब पर हंसेगा। अवनी ईशान को फोन करती है और माँ तथा पंडित जी ने जो कुछ भी कहा था वो सब ईशान को विस्तार से बता देती है। हेलो ईशान, तुम अभी के अभी घर आओ। माँ और पंडित जी ने मेरी शादी एक पेड़ से तय कर दी है। क्या? पेड़ से? अवनी, ये क्या बोल रही हो? ये कोई मजाक है क्या? अचानक सुमित्रा फोन अवनी के हाथ से झटक कर अपने हाथ में ले लेती है। बेटा, ये मजाक नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास, और ये जिद का वक्त तो बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सच में अवनी को सुरक्षित देखना चाहते हो तो जैसा कहा गया है वैसा ही करना पड़ेगा। कुछ ही देर में अवनी, माँ जी और पंडित जी सारी रस्मों की तैयारी कर लेते हैं। हवा में हल्की सी घबराहट, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारा तनाव खुला हुआ है। पीपल विवाह के लिए घर से निकलते वक्त उन्होंने ईशान को भी वहीं पहुंचने को कह दिया था। सारा सामान अपनी गाड़ी में रखकर वे लोग शादी की रस्म के लिए शहर के बाहर उस जगह पहुंच जाते हैं। गाड़ी से बाहर कदम रखते ही आसमान पर अचानक काले बादल घिराते हैं। अभी अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था, ये अचानक क्या हो गया? अजीब सा लग रहा है मुझे। संकेत कुछ अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन विवाह तो हर हाल में होना ही चाहिए। बंगला थोड़ा पुराना है, लेकिन पंडित जी यहाँ शांति से अनुष्ठान कर पाएंगे। माँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि हमें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। पूजा तो शहर के मंदिर में भी हो सकती थी। ईशान, अब जब आ ही गए हैं तो जरा सब्र रखो, बस कल का दिन निकल जाए। आप लोग शहर से आए हैं? मैं मंजुला हूँ, इस बंगले की देखभाल करती हूँ। जी, मैंने ही आपसे फोन पर बात की थी। शादी की रस्मों के लिए हमें यही जगह चाहिए थी। अच्छा, तो आपकी बेटी की शादी है? बहुत बहुत बधाई। आइए अंदर चलिए, मैंने कमरे साफ करवा दिए हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा। किस बात का? ये इलाका पहाड़ी है। शाम के बाद यहाँ जंगली जानवर और सांप बिच्छू निकल आते हैं, इसलिए आप लोग रात में पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाइएगा। वहाँ रोशनी भी बहुत कम रहती है और जमीन फिसलन भरी है, चोट लग सकती है। लेकिन पूजा तो उसी पेड़ के नीचे होने वाली है ना? हाँ, पूजा सुबह के मुहूर्त में है, उस वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। बस रात में वहाँ मत जाइएगा। पुराने पेड़ कई बार अंदर से खोखले होते हैं, पता नहीं कब कौन सी टहनी गिर पड़े। मैं आप सबके लिए चाय भिजवाती हूँ। देख रहे हो ईशान, वो औरत कितनी अजीब तरह से उस पेड़ को देख रही थी। भले ही वो तर्क दे रही हो, पर उसकी आंखों में डर था। अवनी, पुरानी जगह है तो सुरक्षा की हिदायत दे रही है। तुम बेकार में हर चीज को हॉरर फिल्म की तरह देख रही हो। अगले दिन सुबह पक्षियों की मीठी चहचहाहट हवा में घुल रही थी, लेकिन बीच बीच में कौवों की कर्कश आवाजें चुभ रही थी। हवन कुंड में लकड़ियां चटक चटक कर चल रही थी। पीपल विवाह शुरू हो चुका था। पंडित जी गंभीर स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे। धुआं हल्के हल्के उठकर पीपल के तने को छू रहा था। सुमित्रा जी, कन्या को बुलाइए।
मुहूर्त निकला जा रहा है। अवनी, जल्दी आ बेटा। माँ की आवाज में उत्साह के साथ साथ एक गहरी ममता और राहत झलक रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें चमक रही थी, जैसे लंबे समय से मन में दबी चिंता आज दूर होने वाली हो। लाल जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है हमारी दुल्हनिया। फिर आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई और गला भर्रा गया। बस कुछ देर की बात है बेटा, फिर तेरा सारा दोष कट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अवनी के सिर पर हाथ फेरा, जैसे आशीर्वाद दे रही हूँ। हवा में हवन का धुआं और मंत्रों की गूंज के बीच माँ की आंखों में आंसू चमक आए। ईशान, इस पेड़ के पास आते ही मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। ऐसे लग रहा है जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। अवनी, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। सुबह की ताजी हवा है इसलिए ठंड लग रही है। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और ये नाटक खत्म होने दो। बेटी, इस कच्चे सूत को पकड़ो। अब पेड़ के 7 फेरे लो और हर फेरे के साथ इस सूत को तने पर लपेटती जाओ। याद रहे, धागा टूटना नहीं चाहिए। फेरे लेते लेते अवनी अचानक रुक गई। क्या हुआ अवनी, रुक क्यों गई? माँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भी मेरे साथ इस धागे को पकड़ रहा है। धागा बहुत भारी महसूस हो रहा है, जैसे कोई दूसरी तरफ से इसे खींच रहा हो। वहाँ कोई नहीं है अवनी, धागा शायद पेड़ की छाल में फंस गया होगा। डरो मत, खींचो इसे। अचानक हवा का जोरदार झोंका आया, हवन की आग भड़क उठी और अवनी के हाथ का वो धागा टूट गया। ये देखकर पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। अवनी बस शांत खड़ी थी। अपशकुन, धागा बीच में ही टूट गया। ये तो अनर्थ का संकेत है। माँ, मेरा हाथ देखो। क्या हुआ बेटा? जैसे ही धागा टूटा, मुझे अपनी कलाई पर किसी के नाखूनों के निशान महसूस हुए। देखो, यहाँ लाल निशान पड़ गए हैं। पंडित जी, अब बहुत हो गया। आपकी इन दकियानूसी रस्मों की वजह से अवनी पैनिक कर रही है। अवनी देखो, यहाँ कोई नाखून के निशान नहीं है, बस पेड़ की सूखी टहनी लग गई होगी तुम्हें। नहीं ईशान, टहनी नहीं थी। मुझे किसी की ठंडी सांसें अपने कान के पास भी महसूस हुई। वो कह रहा था, अब तुम मेरी हो। अचानक पूरा पेड़ जोर से हिलने लगा और अवनी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सब लोग डर गए थे। ईशान ने जल्दी से अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद ईशान कमरे में रखे सोफे पर सो गया। रात के करीब 12 बजे घड़ी की घंटी के साथ ईशान की आंख खुली तो उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अवनी खिड़की के पास बैठकर हंस रही थी। अवनी, तुम हंस क्यों रही हो? और तुम बिस्तर के कोने में ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें सुनाई दे रही है ईशान? वो शहनाई, वो धुन। कैसी शहनाई? बाहर सर बारिश हो रही है। अवनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें पानी देता हूँ। ईशान उठकर जग में रखा हुआ पानी गिलास में भरता है, लेकिन वो जैसे ही अवनी के पास जाता है वो ठिठक जाता है। अवनी, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये पीपल का पत्ता तुम्हारे बालों में कैसे आया? और तुम्हारी कलाई से खून क्यों बह रहा है? उसने मुझे तोहफा दिया है ईशान। उसने कहा कि जो धागा टूटा था उसने उसे अपने दिल से जोड़ लिया है। देखो, वो खिड़की के बाहर खड़ा है। होश में आओ अवनी, वहाँ कोई नहीं है। ईशान अवनी के कंधों को हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी अवनी जोर से चीखी और गुस्से में ईशान पर चिल्लाने लगी, मुझे मत छुओ। वो पसंद नहीं करता कि कोई दूसरा मुझे छुए। कमरे की बत्तियां फड़फड़ाने लगती हैं और अगले ही पल अचानक बुझ जाती हैं। अंधेरे में ईशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर टॉर्च ऑन करता है तो उसकी रोशनी में दिखता है कि अवनी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी है। ईशान उसे जल्दी से उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो बिस्तर खाली था, अवनी वहां नहीं थी। ईशान का कलेजा बैठ जाता है। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है, हर कोना छान मारता है, मगर अवनी कहीं नजर नहीं आती। घबराहट में वो माजी को आवाज देता है। माजी और ईशान दोनों बेचैनी के साथ अवनी को ढूंढ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर आंगन में खड़े उस पीपल के पेड़ पर जा टिकती है। दिल धक से रह जाता है। अवनी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी और कुछ अजीब सा कर रही थी। माँ जी, वो रही अवनी। वो पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रही है? दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिना कुछ सोचे समझे वे घबराहट और डर के बीच भागते हुए उस पीपल के पेड़ की तरफ गए। अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और देखो, तुम्हारे नाखूनों में मिट्टी फंसी हुई है।
देखो ईशान, मैंने क्या ढूंढा। ये एक पुरानी पायल है। उसने मुझसे कहा कि ये उसकी माँ की है और अब ये मेरी है। अवनी, फेंक इसे। ये क्या पागलपन है? ईशान, इसे अंदर ले चलो। अवनी चलो यहाँ से। अवनी, तुम्हारा हाथ ये इतना ठंडा क्यों है, जैसे बर्फ? और तुम्हारी पकड़, तुम मेरा हाथ मरोड़ रही हो। तुम चले क्यों नहीं जाते ईशान? उसने कहा है कि तुम यहाँ एक मेहमान हो और मेहमानों को ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मिट्टी के अंदर जो दबा होता है वह बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। आप लोग इसे शहर ले जाने की सोच रहे हैं, बेकार है। वो अब इस जमीन से जुड़ चुकी है। शट अप। आप क्या जानती हैं? मेरी मंगेतर की दिमागी हालत खराब हो रही है और आप पहेलियां बुझा रही हैं। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर को नहीं, किसी ऐसे को बुलाइए जो रूहों की भाषा समझता हो, क्योंकि आपकी अवनी अब अकेली नहीं है। देखिए उसके गले को। अवनी के गले पर नीले रंग के उंगलियों के निशान साफ उभर आए थे, मानो पूरी रात किसी ने पीछे खड़े होकर उसे बेरहमी से जकड़ कर रखा हो। माँ, अब मुझे यकीन हो रहा है, कल रात खिड़की पर जो साया था वो कोई वहम नहीं था। हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। तभी मंजुला ने उन्हें बताया कि पास के ही एक गांव में शास्त्री जी रहते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। ईशान ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और शास्त्री जी को लेकर वापस आ गया। सुमित्रा जी, इस बंगले की हवा में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। शास्त्री जी, अवनी की हालत देखिए, वो कल से एकदम खोई सी है। वो इस पीपल के पेड़ से बात करती है। बेटी, मेरी तरफ देखो। वो मेरी है। हमने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए हैं। पंडित जी, रक्षा कीजिए। मंजुला, तुम सब जानती हो, बताओ कौन है ये? मंजुला ने उस रहस्य के बारे में बताना शुरू किया। 60 साल पहले रुद्र नाम का एक लड़का था। उसे जमींदार की बेटी से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन आखिरी वक्त पर उस लड़की ने रुद्र को धोखा दे दिया। जमींदार को जब इस प्रेम की भनक लगी तो उसने रुद्र को बेरहमी से मरवा दिया और उसी पीपल के पेड़ के पास जमीन में गाड़ दिया। रुद्र का शादी का सपना वहीं अधूरा रह गया। तभी से उसकी आत्मा उस अधूरी शादी को पूरी करने के लिए भटक रही है। मंजुला की आवाज कांपने लगी। उसने बताया कि अवनी के साथ रुद्र ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले लिए हैं। अब रुद्र को अवनी से कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये सुनकर सब सन्न रह गए। ईशान ने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुमने हमें रोका क्यों नहीं? मंजुला ने सिर झुका लिया और भारी आवाज में कहा, क्योंकि रुद्र मेरा ही बेटा है। ये विवाह नहीं, एक बंधन है जिसे तोड़ना होगा। ईशान, आज रात जब चांद अपने शिखर पर होगा, हमें इस पेड़ की जड़ों में अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। लेकिन याद रहे, रुद्र तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। शास्त्री जी तेज आवाज में जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज हवा को चीरती हुई गूंज रही थी। उन्होंने ईशान को आहुति डालने का आदेश दिया और सख्त हिदायत दी कि अवनी को उस घेरे से बाहर नहीं जाने देना है। अचानक अवनी की चीख गूंज उठी, दर्द भरी चीख। लेकिन वो अब अवनी की नहीं रही थी। उसकी आवाज में किसी और की पीड़ा और क्रोध घुल चुका था। रुद्र की चीख जैसे पूरी रात का दर्द उगल रही हो। तभी एक भारी टहनी टूटकर जमीन पर आ गिरी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ईशान घबराकर चिल्लाया कि पेड़ की टहनियां उन पर हमला कर रही हैं। शास्त्री जी ने उसे ढाढ़स बताया। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, रुद्र की ताकत उनके डर में है। उन्होंने ईशान से अवनी का हाथ मजबूती से थामे रखने को कहा और अवनी को सच याद दिलाने की कोशिश की कि रुद्र मर चुका है और वो जीवित है। अवनी भीतर से टूट रही थी। अपनी असली आवाज में संघर्ष करते हुए उसने ईशान से मदद की गुहार लगाई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही है। ईशान ने पूरी ताकत झोंक दी। उसने अवनी को कसकर थाम लिया और मन ही मन ठान लिया कि वो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पीपल के पेड़ का तना फट गया। एक लंबी दर्दनाक पुरुष चीख आसमान में गूंजी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया।